आज सारी दुनिया कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। छोटे मुल्कों का जिक्र क्या, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। अभी तक न इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया जा सका है और न इसका ठीक सबब दरियाफ्त हो सका है। माहिरीन फिलहाल अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। मजहबी उलमा इसे खुदाई अजाब तस्वुर करते हुए तौबा, दुआ और इस्तिग़फ़ार की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सारी दुनिया के डॉक्टरों और हुकूमतों ने घरों में कैद हो जाने को ही इस बीमारी से महफूज रहने का वाहिद इलाज तजवीज़ किया है। नफरत पसंद लोगों ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से भी फ़िरक़ा परस्ती और नफरत का बाजार गर्म करना शुरू कर दिया। इसी तनाज़ुर में सोशल मीडिया पर मशहूर सहाफ़ी अरविंद शर्मा की एक तहरीर नज़र से गुजरी, जिसे हम अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि यूरोपियन यूनियन मुल्कों के नुमाइंदों के कश्मीर दौरे पर मैं उनमें से एक था जिन्हें वहां आने जाने और कवरेज करने की इजाज़त दी गई थी। अरविंद भाई, आप बिलाल के दोस्त हो ना? दिल्ली वाले बिलाल आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अरविंद बहुत समझदार इंसान है, इंसानों का दर्द समझता है। मैं नफीसा उमर हूँ, बिलाल की फूफी की लड़की। वक्त की कमी को समझते हुए उसने जल्दी मुझसे जो बातें कही थी, उसकी बातें सुनकर मैं कई दिन सो नहीं सका और वो बातें आज आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ जो नफीसा ने मुझसे कही। किसी जगह लगातार 7 महीने से कर्फ्यू हो, घर से निकलना तो दूर झांकना भी मुश्किल हो, चप्पे चप्पे पर 8-9 लाख आर्मी तैनात हो, इंटरनेट बंद हो, मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो, घरों से बच्चों, जवानों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेकसूरों की गिरफ्तारियां हुई हों, सारे बड़े छोटे लीडर जेल में हों, सारे स्कूल, कॉलेज और दफातर सब बंद हो, कैसे जिंदा रहेंगे लोग? उनके खाने पीने का क्या होगा? बीमारों का क्या होगा? कोई सोचने वाला नहीं हो। आधे से ज़्यादा आबादी डिप्रेशन और जहनी बीमारियों का शिकार हो चुकी हो, बच्चे खौफजदा हो, मुस्तकबिल अंधेरे में हो, जुल्म और सितम की इंतहा हो और रोशनी की कोई किरण न हो, कोई सुध लेने वाला न हो, और ऐसे में सारी दुनिया खामोश तमाशा देख रही हो। नफीसा रोते हुए बोलती रही, हमने सब सह लिया, खूब सह रहे हैं, लेकिन उस वक्त दिल रोता तड़पता है जब ये सुनाई पड़ता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए। पर मैंने उन लोगों के लिए या किसी के लिए भी कभी बद्दुआ नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, बस एक दुआ ज़रूर की है, ताकि सभी लोगों को और पूरी दुनिया को हमारा कुछ तो एहसास हो। अरविंद भाई, आप देखना, मेरी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। जब मैंने पूछा क्या दुआ की बहन आपने, तो नफीसा ने फूट फूट कर रोते हुए और लगभग चीखते हुए मुझसे जो कहा और जो मेरे कानों में गूंजता रहता है और आज आंखों से दिख भी रहा है, लफ्ज़ बलफ्ज़ वही लिख रहा हूँ, उसका दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा, ए अल्लाह, जो हम पर गुजरती है वो किसी पर न गुजरे। बस मौला, तो कुछ ऐसा कर देना, इतना कर देना कि पूरी दुनिया कुछ दिनों के लिए अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए। शायद दुनिया को यह एहसास हो सके कि हम कैसे जी रहे हैं। आज हम सब अपने घरों में बंद हैं और मेरे कानों में नफीसा के वही अल्फाज गूंज रहे हैं।